हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एमटीजी फिंगर टिप्स बायोलॉजी के असर्शन रीजन सीरीज को स्टार्ट किया है। सो हियर आई एम विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी विच इज़ योर द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का असर्शन कहता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज नीडेड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें नेम करने के लिए हमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। सो योर असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन सेज दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में जिस भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेमिंग कर रहे हैं तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक ही नाम से जाना जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, आम हो गया, ये हम लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से इसका एक वो नेम है, दैट इज़ योर मैंजीफेरा इंडिका, एंड इसी नेम से ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। एंड सो रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, नेमिंग के बारे में बात किया गया है। So if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, option number A will be the right answer. Now moving on to our next question, which is question number 2. Question number 2 ka assertion says that the binomial nomenclature system is given by Carolus Linnaeus. तो ये एक true statement है, क्योंकि Carolus Linnaeus ने ही हमारे binomial nomenclature system को दिया था। रीजन सेज दैट दिस नेमिंग सिस्टम यूजेज अ 3 वर्ड फॉर्मेट। फोकस करिएगा इस 3 वर्ड पे, इट्स नॉट 3, इट्स 2 वर्ड फॉर्मेट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाई मतलब 2, तो ये एक 2 वर्ड फॉर्मेट होगा, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says that in handwritten binomial nomenclature both words are separately underlined. तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हम हैंड रिटन करते हैं किसी साइंटिफिक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को, तो वो उसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जो कि उसको एक लेटिन ओरिजिन को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। और जब भी इटैलिक्स में, जब भी हम लोग उसको प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में करते हैं। लेट्स रीड द रीजन. द रीजन सेज दैट अंडरलाइनिंग द हैंड रिटन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंडिकेट्स इट्स लेटिन ओरिजिन। यही मैंने कहा था, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। हैंस रीजन इज ऑल्सो ट्रू, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि उसी में लेटिन ओरिजिन को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. Moving on to our next question, question number 4. Question number 4 says that assertion says that Mangifera indica lin is the abbreviated form of mango. मैंने एग्जाम्पल में भी लेके आपको बताया था, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंगो का एब्रीविएटेड फॉर्म मैंजीफेरा इंडिका लिन होता है। रीजन कहता है कि लिन इज इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिंडमन। यहाँ पे फोकस करना, लिंडमन दिया है, तो लिंडमन की वजह से एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिंडमन ने नहीं, लीनियस ने इसको दिया था। हैंस योर रीजन इज, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. इट सेज इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन कहता है कि The scientific names ensure that each organism has only one name. ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑलमोस्ट एक कहा जाए, थोड़ा घुमा करके दिया है। ऑफ कोर्स जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेम करते हैं तो साइंटिफिकली नेम करते हैं जब उसको, तो वर्ल्ड वाइड वो एक ही नाम से जाना जाएगा. सो योर असर्शन इज ट्रू. द रीजन सेज दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपार्ड इज पैंथेरा टिग्रिस. ओ माई गॉड, सच अ ब्लंडर. टिग्रिस, टिग्रिस मतलब तो टाइगर के लिए हो जाएगा, और लेपर्ड का दिया है, तो लेपर्ड का तो पैंथेरा लियो होगा, नॉट टिग्रिस. सो रीजन इज फॉल्स. सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन कहता है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का पैराग्राफ से उठा लिया गया है, तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है जहाँ पे टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेस को कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर को बताया गया है। तो असर्शन इज ट्रू। रीजन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। तो रीज़न भी ट्रू है क्योंकि क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन को इसमें बताया है जो कि एकदम सही तरीके से बताया है, तो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है। लेकिन क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है? नहीं, असर्शन और रीज़न दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है क्योंकि पहले में तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी को बताया गया है एंड रीज़न में क्लासिफिकेशन के डिफिनेशन को बताया गया है। सो बोथ आर entirely different statements. So your correct option will be option number B, where it says that if both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. हाँ जी, now moving on to our next question, which is our question number 7. Question number 7 का assertion कहता है कि systematics is defined as the science of diversity of organism in evolutionary context, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि सिस्टमेटिक्स में हम लोग इवोल्यूशनरी कंटेस्ट या इवोल्यूशन के बारे में और उसके साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, तो असर्शन इज ट्रू। द रीजन इज दैट सिस्टमेटिक्स इंक्लूड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक्स में हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हम लोग ये जानते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से कितना रिलेटेड है या कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे कितना इवॉल्व हुआ है और किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो रीज़न इज ऑल्सो ट्रू एंड असर्शन इज ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि जब तक हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, उसके इंटर रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका एक इवोल्यूशनरी कंटेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? इंटर रिलेशनशिप बताना और ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज़रूरी है टू गिव इट्स इवोल्यूशनरी कंटेस्ट। इसीलिए असर्शन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, hence option number A will be the right answer. Moving on to our next question, which is question number 8. Question number 8 का assertion कहता है कि classification is necessary to study all living organism। तो ये हम लोग पिछले स्टेटमेंट में भी पढ़े थे, उस क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक। तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट जहाँ पे क्लासिफिकेशन में बहुत ज़रूरी है हमको, ताकि किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सके, क्योंकि जैसे हमें पता जब तक नहीं चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का रहन सहन क्या है, क्या खान पान है, जब उसको हम क्लासीफाई करेंगे तभी उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। हेंस क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज ट्रू। रीजन सेज दैट इन क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जैसे क्लासीफाई करते हैं, उसके हिसाब से उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में डालते जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि दोनों में ही क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया है। सो दिस इज ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन कहता है कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्पीसीज वाले पैराग्राफ का पहला लाइन ही है कि कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में, तो उसको हम लोग स्पीसीज़ में रखते हैं। जैसे कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, इसीलिए ये दोनों स्पीसीज़ हैं। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन सेज दैट इंडिका, लियो, ट्यूबरसम आर स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, बट ये एक दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स है। हेंस योर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन कहता है कि सोलैनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलोगिना। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। रीजन कहता है कि सोलैनम कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। नहीं, जीनस नहीं होगा यहाँ पे, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोलैनम तो खुद ही एक जीनस है भाई, तो जीनस को कैसे कंप्राइज करेगा? जीनस तो स्पीसीज को कंप्राइज करता है ना।
तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। हेंस योर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन हमको कहता है कि क्या कहता है, कहता है कि क्या कहता है, असर्शन कहता है कि ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक ईच जीनस की अगर हम बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा आपके स्पेसिफिक एपिथेट्स आ जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल पैंथेरा हो गया, तो पैंथेरा एक जीनस है। पैंथेरा जीनस के अंतर्गत स्पीसीज आती हैं, जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। तो लियो, टिग्रिस, पार्डस ये स्पीसीज हैं जो एक जीनस के अंदर, दैट इज पैंथेरा के अंदर आता है। तो असर्शन इज ट्रू। रीजन सेज दैट मेनी स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सेम जीनस हैव सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कि जो एक सेम जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज आ रही हैं, इन स्पीसीज के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, तभी तो उसको हमें एक जीनस के अंदर रख रहा है। जैसे कि आप समझो कि टिग्रिस, लियो, पार्डस में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तभी हमने उसको एक जीनस पार्डस के अंदर रखा है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और ये दोनों एक दूसरे को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, वेर इट सेज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन क्या कहता है? कहता है कि कैट्स एंड डॉग्स हैव सम सिमिलैरिटीज़। यार ये तो एकदम पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था ना, अभी पहले हमने सॉल्व किया था, तो ये तो ट्रू है। कैट्स और डॉग में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, इसीलिए हमने इसको एक जीनस में रखा है। जीनस वर्ड से डिनोट करते हैं कैट्स एंड डॉग्स को। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है, हम तो ऐसे भी देखते हैं यार, कुत्ता है, बिल्ली है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होता ही है। तो असर्शन इज ट्रू। रीजन सेज दैट कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग टू द सेम फैमिली कैनिडी। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज होती थी, बट कंफ्यूज मत हो यार, क्योंकि कैट्स अलग चीज़ है, डॉग्स अलग चीज़ है। कैट्स का अलग फैमिली होता है विच इज़ नोन एज फेलिडी, एंड डॉग्स का अलग फैमिली होता है विच इज़ नोन एज कैनिडी। कैट्स से कैनिडी को रिलेट मत करना, गलत फंस जाओगे। उल्टा इसको समझ लो कि उल्टा है दोनों में, ठीक है। तो कैट्स का फेलिडी होता है, नॉट कैनिडी, एंड डॉग्स का कैनिडी होता है। तो असर्शन इज ट्रू बट आवर रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन आएगा इसके बाद बताना जरा। भाई 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 मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन कहता है कि फैमिली इज कैरेक्टराइज बाय ओनली रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ स्पीसीज। कोई अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान नहीं देगा, इस ओनली वर्ड को ध्यान नहीं देगा, तो भाई फंस जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीचर्स नहीं आते हैं, इसमें वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों आते हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिखा है ओनली रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ स्पीसीज। अगर हम रीजंस की बात करें तो कैट्स बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी, यहाँ पे सही लिखा है, पीछे वाले में गलत लिखा था। तो कैट्स बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, एंड रीजन असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं करेगा क्योंकि ये असर्शन फॉल्स है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेयर इट सेज इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं, विच इज़ आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट चैप्टर। तो अच्छे से फोकस होकर के देखना, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बस एक और क्वेश्चन बचा है, उसके बाद रैप अप करेंगे इस पूरे सेशन को। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 14 का सेशन कहता है कि ऑर्डर इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड्स वन और मोर क्लास, कि ऑर्डर कंप्राइज करता है एक या एक से ज़्यादा क्लास को। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लास नहीं होगा। हमने पढ़ा है किंग, फिलिप्स, कम्स, ओवर, फॉर, गुड, सूप। तो ये ऐसे जाता है इस सीक्वेंस में। तो इसने क्या बोला है कि ऑर्डर, तो ऑर्डर तो जो है आपका ये ऑर्डर फैमिली को कंप्राइज करेगा, ना कि क्लास को। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। रीज़न कहता है कि ऑल जेनरा इन अ फैमिली हैव सम सिमिलर फीचर्स एंड आर को रिलेटेड कैरेक्टर्स। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, जितने भी जेनरा आते हैं आपके फैमिली के अंदर उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, को रिलेटेड कैरेक्टर्स होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। और देखो, मैं एक बोनस मतलब एक टिप देना चाहती हूँ, आप सबको पता ही होगा कि हमें पता है कि यहाँ असर्शन गलत है और रीज़न ट्रू है, और हम ऑप्शन में देखें ना तो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो ज़रूर ट्रू है ही है। मतलब समझ, जैसे बोथ असर्शन एंड इसमें जैसे ऑप्शन नंबर ए है,
तो ए में क्या कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब दोनों ट्रू है। बी में क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब दोनों ट्रू है। सी में कह रहा है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, मतलब एक सही है एक गलत है। यार इग्नोर करना इस बुलेट को, पता नहीं कितना बुलेट घुमा रहा है इस गली में, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या कर रहा है वो, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब इसमें भी एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो हमें क्योंकि अपने क्वेश्चन में पता चल गया कि एक फॉल्स है, तो हम उसके थ्रू भी आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें रीजन तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि असर्शन पता है कि फॉल्स है, और फॉल्स असर्शन वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, विच इज़ आर ऑप्शन नंबर, असर्शन फॉल्स है जो ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन, इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज़ आर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का असर्शन कहता है कि द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जैसे ही हम लोग किंगडम से स्पीसीज के तरफ जाते हैं तो हायर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कम होते जाता है। तो ये तो सही बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग किंगडम की तरफ जाते हैं, किंग फिलिप्स कम्स ओवर फॉर गुड सूप, तो जैसे ऊपर जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स हमें मिलना जो होता है, कॉमन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, तो कम होते जाते हैं, और वैसे डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन करना हमको बहुत वैसे ही मुश्किल होते जाता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला रीज़न कहता है कि हायर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक देन द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन्स। यार नहीं, ये तो इसी का उल्टा दे दिया एकदम। कैसे हो सकता है, जैसे हायर टैक्सा पे जा रहे हैं, मतलब स्पीसी से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर्स तो हमारे कम होते जा रहे हैं, लेस एंड लेस कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन से यहाँ पे होना चाहिए था। तो रीज़न फॉल्स हो जाएगा, असर्शन ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वेर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर नंबर क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड ख़त्म होता है। आई होप आप सबको पसंद आया हो। यार देखो कहीं गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना, उसके लिए आई एम सॉरी, एंड करेक्ट करना उसको, कमेंट्स में मुझे बताना कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, या आपका कोई व्यू है, अगर आप मेरे से कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स, जस्ट कमेंट डाउन। आई होप आपको ये पूरा सीरीज़ पसंद आएगा। सीरीज़ का पहला चैप्टर था, ये आपको पसंद आया हो, आई रियली होप दैट। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।